हेलो वेलकम बैक गाइस। आज हम काम करने निकले शैडो फैक्स के अंदर। अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे भाई, लेकिन हम निकल गए थे 9:30 को हमारा फर्स्ट ऑर्डर पिकअप कर लिए थे, जो कि था बैक टैक्सी का। छोटा ही ऑर्डर था, लुलु मॉल के पास लेके आके छोड़ना था, छोड़ दिया। उसके बाद में फिर से हम शैडो फैक्स के अंदर फूड डिलीवरी का ऑर्डर उठा लिया। फर्स्ट ही ऑर्डर डबल गिर गया भाई फूड डिलीवरी का। जैसा ही राघवेंद्र टिफ़िन से एक गिरा, फिर दूसरा ऑर्डर वैसे ही गिर गया। दोनों के भी 50-50 रुपये आते हैं और फर्स्ट ऑर्डर के 64 रुपीज़ कुछ आए थे हमारे को। और देखने आए कितनी देर में हमारे आज 1000 रुपीज़ होते हैं। हम निकल गए भाई, जल्दी निकल गया। कहीं बोले तो हो रहा क्या मालूम, 10-11 बजे जैसा निकले ना, एक तो 1000 रुपीज़ होए जैसा मोमेंट नहीं रह रहा, और बारिश हो जा रही, इसके से भाग के आ जा रहे। मुँह में कहीं ना रह रहा, बोलते बस बारिश के से भाग के आ जा रहे। कल भी बारिश होने वाली थी बोल के आगे लिहाजा आज 9:30 को निकले। देखेंगे भाई 4 बजे से पहले 4 क्या भाई 2-2:30 बजे तक हो जाना चाहिए। और वैसे भी आज संडे का दिन है। चलिएगा, आज मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अब ये हुआ क्या मालूम है, शिल्पा रेसिडेंसी बोल के है। एक तो राघवेंद्र का ऑर्डर था, ये होटल जो है ना श्री राघवेंद्र बोल के थे, और शिल्पा रेसिडेंसी के डबल ऑर्डर मेरे को वहाँ से गिरे। अभी हुआ क्या हाईलाइट है, 2 ऑर्डर मेरे हाथ में है। देखें फ्लैट नंबर 2 ऑर्डर का भी सेम है, लेकिन एक का नाम अमित है और दूसरे का नाम राज है। और फ्लैट नंबर दोनों का भी सेम दिखा रहा, एक अमित है एक राज है। हो सकता है दोनों भाया मिलके करे होंगे। ये क्या है नहीं मालूम। क्या भाई रॉकेट है ये, खाली तालता ही गिर रोल के ऊपर चढ़ जा रही है। अमित राज, अमित का कौन सा 2228 2226 राज का। चलिए भाई, सेम कस्टमर ही था, 2 भी ऑर्डर उन्होंने लगाए गए थे। एक का नाम अमित था, एक का नाम राज था। सेम रेस्टोरेंट, सेम कस्टमर, मज़ा आ गया। ये कैसी है भाई, ये देख कर रॉकेट कैसा जा रही, रॉकेट कैसा छोड़ रही, एडवेंचर दिख रहा है। वृंदावनम फूड कोर्ट 1.3 किलोमीटर पिकअप, 2.4 किलोमीटर ड्रॉप। थोड़ा सा लाइटलिंग है, बाइक टैक्सी उठाने की कोशिश करेंगे। रैपिडो भी खोल लूँ क्या, चलेगा? रैपिडो भी खोल लेंगे, इसमें खाली फुटकेज गिर रहे सुबह। गाइस यहाँ पे एक पर्स देख सकते हैं, लेकिन हम खोल के भी नहीं देखते। इसको कहीं बोले तो पैसे रह जाता। हम कई देर वेट करने के बाद हमारे को रैपिडो में जो है ना असल ऑर्डर नहीं गिर रहा है, और गिरे तो भी इतने टट्टी ऑर्डर गिर रहे हैं। ये 2 किलोमीटर पिकअप, 4 किलोमीटर ड्रॉप, 35 रुपीज़ का। एक तो हद हो गई, 3 किलोमीटर पिकअप, 5 किलोमीटर ड्रॉप, 45 रुपीज़ का था। पिकअप के पैसे नहीं दे के खाली ड्रॉप के पैसे दे रहा हो 9 रुपये के हिसाब से। लिहाजा फिर से जो है हम शैडो फैक्स के अंदर ही 52 रुपीज़ का एक ऑर्डर उठा लिया, और एक उम्मीद है कि भाई डबल गिरता होगा बोल के, लेकिन नहीं गिरना रहा तो गिर जाता था अब तक डबल ऑर्डर। फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। गिर गया तो अच्छी बात है, नहीं गिरा तो भी वेरी गुड, गिरा तो गुड, नहीं गिरा तो वेरी गुड। और पिकअप है जस्ट 1.2 किलोमीटर। देख सकते हैं एक ऑर्डर मिला हमारे श्री राघवेंद्र बोल के इडली डोसे का ही ऑर्डर है भाई। टाइम क्या आ रहा है अभी 10:40 हो रहा है, और ये ऑर्डर उठा लिए हम। क्या है इसके अंदर, इडली है वड़ा है, बस इडली वड़ा ले जाके देने का है। 4.3 किलोमीटर। आजा रे भाई, आजा रे भाई, आजा। चलिए गाइस, हम ऑर्डर भी पिक कर लिए, और हमारे ब्लूटूथ में आज क्या हो गया कि भाई ब्लूटूथ में चार्जिंग ख़त्म हो गई। कैमरा जो है ना सुबह में ऐसा सता रहा था, पूरा स्क्रीन ही ब्लैंक हो गया था। ब्लैंक बोले तो पहले तो ऑन नहीं हो रहा था, कई देर तक मैं ऑन करने की कोशिश करा, घर से निकले बाद में कैमरा ऑन नहीं हो रहा था। अच्छा जेब में रख लिया ऐसे कैमरा, चले जान दो किस्मत ख़राब दिख रही बोल। फिर वो खुद ब खुद टीट बोल के आवाज़ आई। जैसा टीट आवाज़ आई, खोल के देखा तो क्या है, स्क्रीन ब्लैक हो गई। स्क्रीन ब्लैक हो गई, कैमरा नहीं आ रहा था, खाली कैमरा आ रहा था, सेटिंग वही से आ रहे थे, लेकिन इमेज सामने का वीडियो नहीं आ रहा था। स्क्रीन ब्लैंक हो गई थी। फिर इसको क्या करा, चलो रीस्टार्ट मार देंगे। कहीं बोलते 128 GB स्टोरेज है इसके अंदर, लेकिन हम जो है ना कई चीज़ें ऐसे है जो मेमोरी भरे हुई है, 30 GB खाली है खाली।
इसके अंदर हैंग हो रहा, समझ के रिस्टार्ट मारे तो भाई कितनी की देर हो गया, वो भी 10 मिनट तक ऐसे रिस्टार्ट होते गया, फिर बंद करा खोला बंद करा खोला, उसके बाद में चालू हो गया। चलिए भाई खुशी हो गई हमारी। कैमरा चालू हुआ, वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू करने का ब्लूटूथ के अंदर चार्जिंग ख़त्म हो गई, ब्लूटूथ को चार्जिंग लगाया। अब फ़ोन में देखे तो इतनी स्पीड से चार्जिंग उतर रही, बैटरी ख़राब हो गई फ़ोन की, नहीं मालूम क्या हुआ, नहीं मालूम कितने परसेंट हो गई, 73% चार्जिंग हो गई। घर से निकले हुए 9:30 10:30 समझ जाओ, 1 घंटा 10 मिनट हो रहा, 100% से लेके 73% है चार्जिंग अब। चलिए गाइस, मिलता है थोड़ी देर के बाद। गाइस हमारे को लोकेशन यहाँ से दिखा रहा, खुली जगह है। कहाँ से है भाई, लोकेशन है भी कि नहीं मालूम हमारे को। खुली जगह है, देख सकते हैं खुला कहाँ से दिखा रहा है, और ये लोकेशन है अंदर साइड में, राइट साइड में समुंदर है। ये रास्ता है भी कि नहीं कि हमको कुछ आइडिया नहीं है, फिर वापस आना पड़ता है ऐसा दिख रहा। लेकिन फिर भी अब लोकेशन दिखा रहा बोल के जा रहे हैं हम इधर से। बस बंद नहीं रहना भाई, ना तो फिर 2-3 किलोमीटर फिर के जाना पड़ता। रास्ता है भाई आगे से, साला लोकेशन दिखा रहा है क्या इधर से। खत्म है, सामने का डेड एंड है। अच्छा ख़त्म है, गूगल के भरोसे पे रात में ऐसा मत जाओ, ना पकड़ ले के पूरे पैसे खींच लिए, सब दिख रहा मेरे को। तो आया कैसा हमारे इलाके में वो। अच्छा कितने मीटर था, खाली 650 मीटर था मेरे ख्याल से पीछे के बिल्डिंगों में। इसके बाद से अब 2-3 किलोमीटर फिर के जाना है। ख़त्म नहीं है, कहीं से भी रास्ता नहीं है। टू 2.5 किलोमीटर, 600 मीटर था, 650 मीटर कुछ जाने का था, अब 2.5 किलोमीटर होगा वही मेन रोड पे आ गए। तो हमारे साथ बहुत अफसोसनाक वाक़या हो गया गाइस। अच्छा अब मैं थोड़ी देर पहले आया था ना रास्ते में से, वो रास्ता इधर से दिखा रहा था। तो 1 मिनट रुक जाएंगे थोड़ा सा, ये जो दिख रहा हूँ वहीं से ठहर के मैं पलटा था, बिल्डिंग दिख रही वहाँ पे खुली जगह, वहीं से पलट के गया था। ये रास्ता किधर से उधर से ऐसा हो बोल के दिखा रहा था, लेकिन यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, बंद कर दिए। इसके वजह से हमारे को फिर के आना पड़ा। अरे गूगल मैप वाला बहुत का अपडेट भी नहीं कराऊँगा, कब गया था कि इधर से, लिहाज एक आध बार जब थाऊँगा खुला हो, कितने साल पहले गया था कि क्या नहीं, कि जब खुला था शायद गूगल की गाड़ी गई होंगी, बाइक वाला रास्ता दिखा दिया। अब इन लोगों ने बंद कर दिया रास्ता, या तो कुछ ना कुछ हुआ खलास। हम कस्टमर के लोकेशन के पास आ गए हैं। अप्रूवल देने के लिए बहुत ही लेट कर दिया ना अप्रूवल दे रहे, ना कॉल उठा रहे। कई देर के बाद अप्रूवल मिला हमारे को। टाइम देखो 11 बज गए अप्रूवल के चक्कर में। सेकंड फ्लोर पे जाने का है, ये अल्लाह आ गया सेकंड फ्लोर। कौन सा है, 203 है, 202 का और वहाँ है कोने में। चलिए गाइस, ये ऑर्डर हो गया है कंप्लीट। ये ऑर्डर के मिले 67 रुपीज़। इसके बाद एक टैंगो का ऑर्डर है। 30 ऑर्डर हम वो करने वाले नहीं हैं। यहाँ पे है लिफ्ट अपनी रेडी। बहुत देर ठहरने के बाद यहाँ से हमें बाइक टैक्सी का नहीं, पार्सल का एक ऑर्डर गिर गया। सूराराम ड्रॉप करना है और पिकअप है जस्ट 600 मीटर पे। सूराराम जाने का है और कितना 124 रुपीज़ कुछ दिखाया था हमारे पे ऑर्डर के।
बस पार्सल छोटा मोटा रहो बे, बड़ा ना तो रहो। कहीं बोल तो ये कहीं का है मालूम है, कहाँ का है? ऑटोमोबाइल्स बोल के दिखा रहा है इधर, क्या है? ऑटोमोबाइल सर्विस बोल के दिखा रहा। देखेंगे ऑर्डर के अंदर क्या रहता है बोल। गाइस कस्टमर लोकेशन के पास तो आ गए हम, हर्षा टोयोटा बोल के, टोयोटा का शोरूम है। कस्टमर कॉल नहीं उठा रहा है लेकिन। हेलो, अरे भाई साहब ये क्या गड़बड़ हो गई, कस्टमर कॉल ही नहीं उठा रहा है। बहुत देर के बाद में एक बंदा अंदर से आके हमारे को एक छोटा सा कवर दे देगा क्या, और मैडम से बात करें हम। मैडम जो है पेमेंट 124 यहीं से कलेक्ट करने का था, लेकिन मैडम बोल रहे हैं हम पैसे जो है वहाँ पे आए बात देंगे। काम करता हूँ भाई, नको भाई। एक हमारा सब्सक्राइबर या था या व्यूअर था, रॉन्ग साइड से नको जाओ बोल रहा था, रॉन्ग साइड से गए तो मर जाओ बोल रहा था ना। इसके वास्ते हम देखो रॉन्ग साइड से कहीं को जाते मालूम भाई। अब 1.5 किलोमीटर फिर के आना है बोल के। एक सेकंड, इसके अंदर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। ये देख सकते हैं ये कितना बड़ा है, फिर के आने का है। अरे लेकिन यहीं से भाई यू टर्न, सॉरी गाइस, लेकिन मैप के हिसाब से देखो कितना दिखा रहा। इसके वजह से क्या करते, थोड़ा जस्ट पीछे ही था मेरा यू टर्न, थोड़ा सा दबा के एकदम राइट साइड से दबा लेके थोड़ा रॉन्ग साइड से मार लिया तो हमारा बच जाता किलोमीटर बोल के। हम ऐसे इसके वजह से मारते। चलिए छोड़िएगा इस, कितना अभी जाना है 11 किलोमीटर और टाइम हो रहा है 11:20। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अच्छा छुआ भाई, यहाँ से पुलिस वाले देखो हमारी जो है ना जान बच गई। अगर रॉन्ग साइड से आता तो पुलिस वाला भाग लेता, आगे धर लेता था मेरे। चलिए गाइस ये ऑर्डर लेके आके हम दे दिए इधर। 124 रुपीज़ जो है कलेक्ट कर लिए कस्टमर के पास से। अब क्या करेंगे भाई यहाँ से, इसमें 124 रुपीज़ की अर्निंग भी और इसके अंदर 280 रुपीज़ की अर्निंग भी, कुल मिला के 400 रुपीज़ हो गए समझ जाओ। 9:30 को निकले थे, अभी लेवल 40 हो रहा। वही घंटे को 200 रुपये के हिसाब से तो अब तक हुआ। अब क्या करूँ भाई, यहाँ पे अटक गए आके। सूराराम के तंग गलियों में आके अटक गए। यहाँ से ऑर्डर मिलता क्या होता है। रैपिडो पे भरोसा है भाई, रैपिडो वाला डाल देता, अच्छा है रैपिडो वाला। भाई एक और पार्सल का उठा लिया, 88 रुपीज़ का है। ये छोटा सा पार्सल लेके जाना है, इसके अंदर स्टील के भगोने वो ये है। और कस्टमर यहीं से कैश कलेक्ट करने का था। वहीं पे भाई पहली बार जो है ना मैं पे कर देता हूँ बोल के बोला इन्हें। स्कैनर खोलो बोल के, जैसा देखे तो 26 रुपीज़ दिखा रहा है भाई, खाली कस्टमर कन से कैश कलेक्ट करो बोल के। और बाकी के वैलेट में गिरते कहते पैसे, बोलते कुछ ऑफ़र आया करते बच्चे को। छोटा बच्चा था, कितना 12 साल का था होगा, आईफोन है उसका ने। उन्हें ये वो काढ़िया करके क्या करा कि 26 रुपीज़ आए। अपन तो 26 रुपीज़ उसका से ले लिए। रैपिडो ये कितना शैडो फैक्स बनने करा था, मैं शैडो फैक्स में ऑर्डर कर रहा। डबल ऑर्डर मेरे को करना नहीं होता भाई, मेरे को गड़बड़ मिसलिनियस हो जाती। इसके वजह से हम जो है ना जो भी करते सिंगल ही करते। हाँ कंपनी के थ्रू ही डबल ऑर्डर गिरा वो अलग बात है। कस्टमर ही कॉल कर रहा, रुक जाइए। हेलो हेलो చెప్పండి మేడం, ర్యాపిడో నుంచి కాల్ చేస్తాను. ర్యాపిడో బయలుదేరుతున్నా, ఒక 20 నిమిషంలో ఉంది ఆడ. అదే నంబర్ ఇచ్చాడు, ఒకసారి కాల్ చేసుకుందాం చెప్దామని చెప్పాను, కాల్ చేస్తాను. సరే సార్. चलिए गाइस कस्टमर ही कॉल करा था। कस्टमर को वहीं ठहर के कस्टमर का से नंबर ले लिया था। क्यों बोलते बच्चे के ऊपर मेरे को डाउट आ रहा था, उन्हें नंबर ऐड करा, क्या बोलते ले एम चाहिए ले नंबर बोला। इसलिए आज से क्या करा, बच्चे कन से कस्टमर का ही नंबर ले लिया। वहाँ किसका ड्रॉप करना है उसका नंबर दे बोले तो एक नंबर दिया, लेकिन जब कॉल करे खुद में बिज़ी दिखा रहा था फ़ोन। अभी वो मैडम पलटा के कॉल करें तो जो है हमारे एक 20 मिनट के अंदर आ जाते बोल के उनको अपडेट दे दिए। ठीक है भी बोल दिए। चलिए गाइस अभी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। चलिए गाइस ये आ गए हैं हम कस्टमर लोकेशन के पास। कस्टमर को कॉल कर लिए, वस्तुना भैया वस्तुना 2 నిమిషంలో వస్తున్నా बोल के बोल दिया कस्टमर। 4592 ओके राइट। चलिए गाइस इसके 88 रुपीज़ मिल गए और कस्टमर वहीं जो है
पे कर दिया था हम। अरे यार वॉलेट में ऐड हुए असल पैसे। ये तो 30 ऑर्डर गिर रहे हैं शैडो फैक्स में। हाँ भाई ऐड कर दिया 62 रुपीज़। ये 9 रुपये का एक काट रहा है भाई। एक्सेस फीस का दे डेली कट रहे 9 रुपये मेरे। काम करो या ना को करो, देख सकते हैं यहाँ 9 रुपये कटे। कल तो काम भी नहीं करा, 9 रुपये काटा एक्सेस फीस। डेली 9 रुपये काट रहा। 10 जून को भी काम नहीं करा था। नहीं कल तो काम करे अपन रैपिडो में। कल नहीं करा याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन कल भी काटा। चलिए गाइस यहीं पे ठहरे एक और पार्सल गिर गया हमारे को भाई। ये ऑर्डर तो जो है ना गोलकुंडे का ऑर्डर है। अभी टाइम क्या आ रहा है, 1:05 हो रहा और ये गोलकुंडे का ऑर्डर है। गोलकुंडा 200 रुपीज़ की अर्निंग, 200 रुपीज़ दिखाए थे इसके अंदर। 215 या 14 रुपीज़ कुछ दिखाए थे भाई। और जाना कितने 20 किलोमीटर जाने का है गाइस। बहुत ही बड़ा ऑर्डर है हमारा एक गोलकुंडे का। बस बारिश ना को हमारा, बारिश ने भी ना भाई, बस से खाली गोलकुंडा जाके आए तक। वैसे में भी आज संडे है, ट्रैफिक नहीं रही थी बोल के उम्मीद कर रहे हैं हम। गोलकुंडा जाके फिर हल्लू वापस आए तक हमारी 1000 रुपीज़ की अर्निंग हो जाती गाइस। ये गोलकुंडे का ऑर्डर है 228 रुपीज़ कस्टमर का से पे करने का था। कस्टमर का पेमेंट मेथड भी यहीं का था। कस्टमर पे कर दिया और जाना कितने 23 किलोमीटर जाना है भाई। 23 किलोमीटर के 228 रुपीज़ मिले हमारे को। और जाना किधर है, गोलकुंडा। हाईटेक ईटेक से हो लेते जाना है, लेकिन आज संडे का दिन है, ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं रहती, बिंदास घूम सकते हैं भाई। फिर भी देखेंगे कितनी देर दिखा रहा जाने के लिए। 45 मिनट्स दिखा रहा। 23 किलोमीटर जाने के लिए 45 मिनट्स दिखा रहा। चलिए देखते हैं हमारा क्या हाल होता है जाके आए तक। पावर कैसा लीटर है? 125। तो वो नॉर्मल वाले क्या हुआ? तो एक काम करो 250 पे डालो। नॉर्मल वाला नहीं आ रहा। अरे कैश है जी, कैश है। वो क्या मान लेते बैठे हैं। चलिए राइट। देखो पावर क्या है, 125 रुपये लीटर करते हैं भाई पावर पेट्रोल। और गन्ने का जूस मिले हुआ पेट्रोल जो है ना 114 रुपये का है। प्योर पेट्रोल क्या भाई X95 कुछ है पावर बोलता हूँ। 5% गन्ने का जूस मिले हुआ रहता। और अपन जो नॉर्मल डला रहे 115 रुपये वाला, उसके अंदर 20% गन्ने का जूस मिले हुआ रहता गाइस। चलिए देख सकते हैं ये हाईटेक की रोड है। खाली टाइम पे तो इतनी जाम रहती भाई, इसके अंदर से हिल नहीं सकते। अब देख सकते हैं कितने खाली जा रहे भाई कई तरीके से गाइस। गोलकुंडा बोलता हमारे दिमाग में क्या आया था मालूम, गोलकुंडा खिला रहता है, यहाँ के वहाँ का ऑर्डर रहता बोल के। भाई ये कैसी जगह है मालूम, यहाँ से तो आउटर रिंग रोड पे से आया पूरा, आके सीधा अंदर घुस गया। अब यहाँ ना घर है ना घरों की ये तुम है, कैसे जगह है मालूम। यहाँ से रिटर्न में मिलता नहीं मिलता भी डाउट ही चाह रहा भाई। जंगल का एरिया है गोलकुंडा बोलता हूँ मैं, पूरा सिटी में आ गया समझा मैं। खत्म लोकेशन यहाँ पे आके ख़त्म हो गया है। कंपनी है क्या है नहीं मालूम है। चलिए गाइस ये ऑर्डर हो गया है कंप्लीट। कितने मिले इसके, गच्ची बोली का तो 8 9 10 किलोमीटर के 75 दे रहा भाई। 228 रुपीज़ ऑर्डर क्या है। और यही ऑर्डर के साथ हमारी अर्निंग कितनी हो गई रैपिडो के अंदर 616 रुपीज़। रैपिडो के अंदर 616 रुपीज़। कहाँ का है हाईटेक। चल जाऊँ क्या भाई, यहाँ से निकल तो जाता हूँ, सोच रहा हूँ हाईटेक चल जाता हूँ भाई, यहाँ से तो निकल जाता हूँ। अरे उठा कि नहीं किया ऑर्डर, उठ जा रहे बड़े भाई। चलिए गाइस उठ गया। 105 रुपये का ऑर्डर है। ये भी हाईटेक का है लेकिन पैसे कम दिखा रहा। रैपिडो में 616 की अर्निंग हुई और शैडो फैक्स के अंदर हुई हमारी अर्निंग 280 रुपीज़ की। और ये है 100 रुपीज़ का ऑर्डर शैडो फैक्स में। बस गए शैडो फैक्स में ऊबर का गए तक कैंसिल नहीं होना भाई। पहले तो हम समझे थे यहाँ से हमको ऑर्डर मिलता कि नहीं की, लेकिन लगातार बज रहे थे ऑर्डर। चलिए गाइस मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। 2 किलोमीटर से पिकअप है। ये गाइस ये ऑर्डर भी हो गया है हमारा कंप्लीट।
कस्टमर को जो है ना लेके आके इधर छोड़ दिए 107 दिखाया और अपने को मिले 105 रुपीज़। कस्टमर कन से 107 कलेक्ट करने लगाया और अपने को दिया 105 रुपीज़। यही ऑर्डर के साथ, एक मिनट रुक जाइए भाई, हिसाब डालेंगे। अभी टाइम कितना हो रहा है? 2:30 बज रहे, समझ जाओ 2:40। अपडेट नहीं हुआ भैया, अपडेट नहीं हुआ ये ऑर्डर के पैसा। गाइस अभी तक हमारी अर्निंग हो गई है 1001 रुपीज़। अरे भाई ये कैसे गड़बड़ हो जा रही है भैया? 1001 रुपीज़ की अर्निंग हो गई है। अरे रुक जा रहे भाई, मरीन स्काई का था, अच्छा कुकड़पल्ली का आया था, निकला 389 रुपीज़। एक मिनट रुक जाएगा, 389, अरे 389 प्लस 616, 1005 रुपीज़। 1005 रुपीज़ की अर्निंग हो गई भाई और 5 घंटे लगे हमको 1005 रुपीज़ अर्निंग करने के लिए। अभी हम है हाईटेक सिटी के ऊपर, अभी देखना है, अभी घर को चल जाएंगे भाई, हमें बहुत भूख लग रही। 9:30 को निकले थे अपन, 9:30 या 9:35 कुछ हो रहे थे। अभी टाइम हो रहा है 2:40। चलिए गाइस मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। फिर आके भाई साहब, फिर आके लौट के बुद्धू घर को आए हो गया हमारा पूरा गोलकुंडा जाके हैदराबाद तकरीबन फिर के आ गए भाई। हैदराबाद तो नहीं, बहरहाल तकरीबन फिर के आ गए। ये रहा हमारा लेफ़्ट साइड में नेक्सस मॉल, जो कि पुराना इसको हम लोग बोलते थे फोरम मॉल। फोरम मॉल जाके अब ये बन गया नेक्सस मॉल। और यहाँ से भी एक बाइक टैक्सी का ऑर्डर था भाई, लेकिन वहाँ गए बाद में हुआ क्या बोलता हूँ, सामने वाला आऊँ नको उनमें कन्फ्यूज़ था। पंचे चाबी देने का था उसको, असल उसके घर में कोई वाइफ कोई है शायद हो, इन्हें चाबी रख लेके आ गया। पहले तो इन्हें सोचा था उन्हें भी जाएंगा बोल के, फिर बाद में चाबी दे देता क्या बोल के पूछा मैं, बाइक टैक्सी में बुक करा मैं, कहीं को नहीं देते सार इच्छा नहीं बोले, क्या बोलते अपने घरों के पास ही देने का है, लिहाजा हम वो दे देते, बोले जाएंगे चाबी दे देंगे। वहाँ गए बाद में कॉल करे तो पैसे डालता करते उन्हें। अब इसके कितने पैसे आने वाले हम देखे भी नहीं, 80 या 85 कुछ दिखा रहा। और पिकअप था 1 किलोमीटर का और ड्रॉप है 9.5 किलोमीटर का था भाई, लेकिन पैसे दिखाया मेरे को 80 या 82 रुपीज़ कुछ दिखाया था। चलिए देखते हैं कितने पैसे देता है उन्हें। अब एक लफड़ा हो गया, वो चाबी ले लेके आए थे हम इस चेतनिया रेसिडेंसी करने, यहाँ के उसको ही कॉल करा। मैं कॉल करे तो एक अंदर से एक औरत आई, चाबी ले ली, चले गई। अब इसको कॉल करा मैं पैसों के लिए, भाई कॉल करे तो नहीं क्या बोला मालूम, इప్పుడే इतना बोला, फ़ोन कट कर दिया। वो रे हाईलाइट देखेंगे ना, 9 फ़ोन नंबर बोला, मेरा नाम भी आ गया, बोला हाँ डाल दिया भाई 92 रुपीज़। खाली पीले हम इल्ज़ाम लगा रहे थे, सॉरी 92 रुपीज़ आ गया हमारे अकाउंट में। और इसी के साथ टाइम कितना हो गया मालूम, कॉल करा कस्टमर, हेलो వచ్చేసింది బ్రో, వచ్చేసింది हेलो ओके राइट వచ్చేసింది। चलिए गाइस अपनी अर्निंग बता देते हम। 3:20 हो गया, ऑलमोस्ट समझ जाओ घर से निकले हुए 6 घंटे हो गए। 697 रुपीज़ रैपिडो के अंदर होगी, 700 समझ जाओ। और शैडो फैक्स के अंदर हो गई हमारे अर्निंग, नेटवर्क नहीं आ रहा क्या, 389। इसमें भी समझ जाओ भाई 400 पकड़ लेंगे, थोड़ा एक 10-20 रुपये आ गया, 400 इसमें, 700 इसमें, लेवल 100 रुपीज़ की अर्निंग हो गई है। अब हावड़े का कहा सिकंदराबाद का, लेकिन नको भाई कहीं नहीं, घर यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर रहता हूँ बामुश्किल। लेवल 100 की अर्निंग हो गई है 6 आवर के अंदर। चलिए गाइस यहाँ पे ही क्लोज़ करते हैं हम, और शाम में भी यार निकले तो काम पे निकलते, नहीं बोले तो लाइट है, जो भी है हम अपडेट थोड़ी देर के बाद ही दे सकते हैं आप लोग। हेलो वेलकम बैक गाइस। सबसे पहले हम हमारी अर्निंग की बात करते हैं। रैपिडो के अंदर 697 रुपीज़ की अर्निंग हुई और शैडो फैक्स के अंदर 389 रुपीज़ की अर्निंग हुई। टोटल 1086 की अर्निंग हुई भाई। थोड़े बहुत पैसे काट रहा भाई, मैं लेवल 100 कुछ बोल दिया था वीडियो में, लेकिन पैसे कुछ काट रहा हूँ 8-10 रुपये दोनों में मिला के सब कुछ। और 6 घंटे काम करे और गाड़ी चल चुकी है हमारी 105 किलोमीटर। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे कमेंटों की तरफ। सबसे पहले हमारा कमेंट है परवेज़ भाई की तरफ से। हमारा पहला कमेंट है, मोबाइल पाउच ख़रीदे तो बोलो प्राइस और कहाँ से लिए।
भाई देखो लास्ट टाइम पे मैं पॉच जो है ना 50 रुपये के लिया था भाई, 50 रुपये का जो पैकेट में आता ना वही पॉच लेके चलाया था। ज़्यादा पैसे खर्चा ना करो भाई, 50 रुपये का भी अच्छा काम कर रहा है। और मैं कैसा इस्तेमाल कर रहा था मालूम, 50 रुपये का पॉच को पहले तो स्टार्टिंग में वो एक पतले कवर रहते देखो, जैसा दाला वो पैक करते देखो भाई किरानी दुकान वाले, उसके अंदर मैं क्या करूँ था, फ़ोन डाल दे के रबर लगा दे रहा था। उसके बाद में एक्टिवा चला रहा था भाई, लास्ट ईयर तो मेरे पास एक्टिवा थी। उसके बाद में एक्टिवा का जो रहता ना पाउच उसके अंदर डाल दे रहा था। अब बाइक आई जब से तो अभी तक रेनी सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है, पहला है समझिए। अब मैं तो सोच रहा हूँ वही 50 रुपये वाला पॉच ले लेना भाई, उसके अंदर डाल लिए क्लिपाँ जैसे जोमेटो वाले देते ना, जोमेटो स्विगी वाले, वही लेके डाल लेने का है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कमेंट है माजिद खान साहब का, शादी करो भाई मस्त मत मस्ती जियो भाई मस्त मस्त। और उसके बाद में हमारा कमेंट है, हमारे नारायण भाई का कमेंट है, कस्टमर को हलवा बना दी ज़बरदस्त, यूपी से आप यूपी में किधर से हो भाई? यूपी का मेरे को भाई ये हाँ भाई, ये फर्स्ट टाइम बोले सरकार ने, हमेशा रैंडमली जो मुँह को आया बोल देता हूँ, बिहार बोल देता हूँ, कर्नाटक बोल देता हूँ। और किस्मत तो देखो कभी ना पूछ के बोलते रहे कर्नाटक से किधर, यूपी से किधर, बिहार से किधर बोल के, और कन्फ्यूज़ होता हूँ। कहीं बोलता हूँ मैं ख़ास तौर पे हैदराबाद के बाहर भी नहीं निकला बचपन से लेके, एक ही ट्रिप मारा था, सऊदी की ट्रिप मारा था, हैदराबाद से बाहर निकला तो। और नॉट जस्ट और एक दो गाँव है समझ, हमारे मम्मी का गाँव मेदक है, वो बहुत रेयरली बचपन में गया था, उसके बाद में कभी नहीं गया। परसों एक शादी का कार्ड देने के लिए गया था, मेदक है। उसके बाद हमारे आंटी एक सिद्दीपेट में रहते, वो एक सिद्दीपेट मेदक, बस दो गाँव के अलावा मैं तीसरा नहीं गया। ये दो हैदराबाद छोड़ के बोल रहा हूँ मैं, दो गए तो भी सुबह जाता हूँ शाम में आया तो बाइक पे, ऐसा नहीं कि वहीं रह गए करे बोल के। और मैं यही डरता था हमेशा ना, यूपी बोल दे रहा हूँ, बिहार बोल दे रहा हूँ, कर्नाटक, ये तीन चीज़ें जबान पे आते भाई। कर्नाटक बोलते चलो पीछे से कर्नाटक बोल के निकल जाता, और गाड़ियाँ भी देखते रहते अपन, कर्नाटक के यहाँ पे फिरते रहते। यूपी तो यूपी छे, क्या ही बोलो, बिहार तो बिहार ही है, टक बोल के निकल गया। लेकिन आज तक नहीं पूछे ना कहाँ से है किधर से है बोल के। और एसेंट चेंज करके बात करें तो 4000 दिन के कमाए, क्या सपना दिखाया उसके, उसने जॉब लगा तो छोड़ के बाइक टैक्सी। भाई यही सोच रहा था भाई, बोलने को तो बोल दिया, अब उन्हें जो है ना उतरने को उतर गया। अब रूम भी पूछा उन्हें मेरे को, रूम कहाँ रहते, बोलते भाई मैं तो जो है कुकड़पल्ली पे रूम लेके, इसमें कहीं चीज़ें रिकॉर्डिंग नहीं आया, रूम लेके सिंगल रहता हूँ रेंट पे, मस्त एंजॉय करता हूँ, लड़कियाँ ये वो, उसको बहुत बातें बोल दिया, उसको तो दिल में पूरा मलाल हो गया होगा। मैं चलो यहाँ पे मिलने करने आया हूँगा समझा। उसके बाद जाके देखे तो एक पीजी में, नॉर्मल पीजी में रह रहा था ना, पीजी बोलता समझ गए होंगे भाई, एक रूम रहता, रूम के अंदर शेयरिंग बेडा रहते, अभी तक रूम रहता होगा, उसके अंदर 2 बेडा रहते, अब उसके अंदर खाना गिना रहता। अब उसको कितना मलाल नहीं होगा, 2000 से 3000 रुपये कमा रहा, बीच में 4000 भी बोल दिया था भाई। और कैमरा ऑफ करे बाद में और कई सारे बातें हुए, उसको पूरा क्या बोलो, अब उसको पूरा ये हो गया, बाकी गिरगिरी छोड़ो, ये सब काम फालतू के छोड़ो, बाइक खरीदो, 70-80 हज़ार 1 लाख की बाइक है, लियो मस्त कमाओ, ये सारा 2-3 हज़ार मजाक है बोले सर का हो गया होगा। इसके बाद भी हम जब बोल दिया डिस्क्लेमर ये सब झूठे पता, लेकिन उसको नहीं बोला भाई। उसको नहीं बोला, उसके पाँव बेचारे के दिमाग में तो ये फिर रहा हूँ, 4000 बोलते हिसाब डाल ले रहा हूँ। अब अपने पास कैसा रहता मालूम, 1000 कमा रहे बोलते कि टक्को बोल के हाँ महीने को 30,000 रुपये, 2000 कमा रहे हाँ महीने को 60,000 रुपये, 3000 कमा रहे महीने को 90,000 रुपये, 4000 कमा रहे महीने को 1,20,000। वो सब नहीं देखते कितने दिन जा रहे हैं, क्या कर रहे क्या है। अब मैं जो डेली 1000 रुपीज़ कमा रहा हूँ बोले सर का, अब दिमाग में क्या आता, हाँ महीने को 30,000 रुपये कमा रहा भाई, महीने में 15-20 दिन भी काम पर नहीं जाते अपन लोग। और उसके बाद में हमारा नेक्स्ट कमेंट भी है नारायण भाई का, सब लोगों को अपने घर वाले के फ़ोन से सब्सक्राइब करने बोलो, होता है धीरे धीरे सब्सक्राइब 800 होना है और टाइम लगता है उसके लिए। फिर भाई ये घर वालों को मैं सो भी काम कर रहा हूँ करा रहा हूँ, सो अब बोल देना चाहिए, लेकिन नहीं मालूम है, सो भी वीडियो करता हूँ, सो करा लेता हूँ। सो अब बोलना क्या, अगर मैं बोला ना ये क्या दीवाने कामा कर लेते बैठा, सो अभी ये सब कामा का एक है, जा दुकान देख, दुकान डाल ले, यही बात बोलते हैं ना, कहीं को दीवानों कैसा फिर रहा, जा दुकान देख, मड़गी देख, क्या होते पैसे 1 लाख 2 लाख क्या होते, देख कैसा तो एडजस्ट करेंगे, दाल दुकान, वही बात बोलते, उससे हट के कुछ भी नहीं बोलते। लेकिन हमारे तो इंटरेस्ट है नहीं दुकान डालने करने का, इसके वजह से हम जो है बिल्कुल भी लाइट ले लिए। दुकान का नाम बोलते 2 चीज़, हाँ भाई मैकेनिक का दुकान का नाम बोलते, शादी बोले तो 2 चीज़ों में मेरे को ऐसा टॉपिक पे बात करना ही नहीं है, मेरे को सीधा भाग जाता हूँ घर में से। 2 भी चीज़ें बोले ना घर में से नहीं होता मेरे से, बोल के निकल जाता हूँ। चलिए भाई आज की वीडियो में इतना ही है। और आज जो है ना प्लान क्या डाले थे मालूम, शाम में निकलेंगे बोल के, संडे का दिन है, शाम में निकलेंगे बोल के प्लान डाला था, लेकिन हम मम्मी के दाढ़ में दर्द हो गया था, दाखने को जाएंगे बोले अमीरपेट में, हमेशा वहीं कराते थे अमीरपेट में, स्माइली डेंटल बोल के एक हॉस्पिटल है वहीं कराते।
पहली बार मिस्टेक हो गया, कॉल करा डॉक्टर साहब को, कॉल करते कि हाँ जुबेर किधर है, बोला सर आज सर मम्मी को दाढ़ में दर्द था। मैं तो नहीं हूँ, आउट ऑफ मैं 17 को आता हूँ, है देखो चल जाओ बोल के बोला। अभी कौन से ब्रांच में है नहीं बोला मेरे को, एक तो मोती नगर बोराबंडे के ब्रांच एक है इनका, अमीरपेट का है, सीधा मोती नगर चले गया, मोती नगर गया तो बंद था, कॉल उठाए नहीं, फिर वहाँ से फिर अमीरपेट गया, अमीरपेट गए तो वो ब्रांच भी बंद था। खामोशे इज्जत से घर को आ गए, डॉक्टर कैट्रॉल DT बोल के कुछ एक टैबलेट बोले थे, वो लेके खा लिए, कम हो गया समझो। इसमें हम शाम में काम पे नहीं निकले। उसके बाद में हमारे दोस्त के साथ मिलके जो है ना, हम लोग एक प्लान डाले थे, एक वीडियो बनाएंगे बोल के, अजहरुद्दीन जो है वीडियो बनाएंगे करेंगे बोल के प्लान डाले थे। हमारे दोस्त हमारे को कॉल नहीं करा, हम भी कामों में रह गए, इसके बाद से हमारा प्लान हो गया पूरा चौपट। और हो सका तो हम कल परसों ऐसा कुछ वीडियो बनाएंगे साथ में बैठ के। अच्छा भाई, एक और कमेंट था हमारा, कौन सी बहुत दिनों पहले की वीडियो का, 3 हफ्ते पहले का एक वीडियो का कमेंट था, कामरान अंसारी भाई का कमेंट था। ये इसका जो है ना, मैं भाई क्या सवाल करे थे बोलते, उसका स्क्रीनशॉट लगाया तो, भाई हैदराबाद रैपिडो की इनकम कैसी है, मैं वहाँ काम करना चाहता हूँ, बिहार से हूँ। भाई देखो एक ही बात बोलता हूँ, खुली खुली बात, ये यूट्यूबरों इल्लों के बातों में, जैसा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं खुद भी वीडियो बना रहा हूँ, डेली 1000 रुपीज़ 5 घंटे में कमा रहा हूँ बोल के, आप वैसा हिसाब ना को डाल लो। मैं डेली का जो है ना 5 घंटे, अब मेरा हिसाब डाल ली समझा, मैं 5 घंटे करके 1000 रुपये इन्हें कमा ले रहा, मैं 10 घंटे करता हूँ भाई, मैं तो बिहारी हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, मैं 10 घंटे करा तो 2000, 15 घंटे करा तो 3000, ऐसा हिसाब डाल ले का है ना तुम। 15 घंटे के 3000, 3000 में से महीने को कितने होते हैं, 90,000, 90,000 में से पेट्रोल कितना आता है डेली। चलो मैं जाके बाइक भी खरीद लूँगा, तो वहाँ बेच बचा के आएंगे, बाइक खरीद लेंगे, मैं PG में रहूँगा, 3000 रुपये रूम का किराया, एक टाइम के कितना मैं घर में बना लूँगा। और तुम सोच ले के आए ना, ज़ीरो हो जाते, डिसअपॉइंट होके भाग जाते, यूट्यूबरों के इन्फ्लुएंसरों के किसके ही बातें सुन के नको आओ। जैसा मैं तो 5 घंटे में 1000 रुपीज़ कमाना बड़ी बात नहीं है। उसके बाद का टाइम अगर मैं 10 घंटे काम करा ना, 1200 से 1300-1400 ही होते, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 होते हैं। अगर 10 घंटे भी काम कराना, 1500 से ज़्यादा नहीं कमा सकते। जो मैं काम कर रहा हूँ पीक आवर्स में कर रहा हूँ, ये जो पीक आवर, जो बाइक का जो हर कोई भागम दौड़ी करने का टाइम रहता ना, वो पीक आवर का है, इसके वास्ते भी अर्निंग ज़्यादा हो रही। पीक आवर जैसा कि सुबह का टाइम है, सुबह ऑफिसों को जाते, इधर से उधर से पार्सल उठाता हूँ, करता हूँ, दे देता हूँ, 2 बजे के बाद काम ठंडा हो जाता। तुम ये सोचेंगे 2 बजे से आऊँगा मैं, एक 5-6 बजे जाऊँगा, फिर उसके बाद ट्रैफिक रहती, कई चीज़ें रहती है भाई, अपने ओन रिस्क पे और इसके उसके बातों को सुनो। महंगाई बहुत है और ट्रैफिक ज़्यादा, ट्रैफिक का तो मालूम ही चूँगा। फिर तुम्हारे को लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तेलुगु आती नहीं आती, मैनेजेबल है, थोड़ा बहुत इंग्लिश आई तो भी चल जाती, लेकिन अगर तुम अपने ही स्टेट में रह के अच्छा कमा ले रहे बोले तो ठीक है भाई। लेकिन ये जैसा मेरे सर का 1000, मैं 1000 कमा रहा हूँ, तुम जो है ना, मैं एक्स्ट्रा फिट करके 15 घंटे करूँगा, 3000 कमाऊँगा बोलते, वो होने वाली चीज़ नहीं है। सीधी सीधी बात बोलता हूँ, अगर फूड डिलीवरी करो या तो तुम बाइक टैक्सी करो, डेली के 1500 से 1800 कमा सकते होंगे अगर तुम 10 से 12 घंटे 13 घंटे अगर फील्ड में रहे तो। और कितने दिन करेंगे तुम 13 घंटे अगर फील्ड में रह के काम करे तो कितने दिन करेंगे, एक दिन अच्छा दिखता, 2 दिन अच्छा, 3 दिन, 4 दिन, उसके बाद बेजार हो जाते हैं भाई। बेशक मैं 5 घंटे 6 घंटे ही काम कर रहा हूँ, हफ्ता भर भी काम नहीं कर सकता हूँ। महीने में सही बोल रहा हूँ 20 से 25 दिन, जिस दिन मैं काम करा वीडियो बराबर डालता हूँ, देखो मेरे महीने के हिसाब से देख लेते जाओ, 20 से 25 दिन भी काम सही नहीं करता हूँ। अब हम लोगों को क्या है, ओन हाउसा है, रेंटा आते हैं, हमको ना खाने पीने टेंशन कुछ भी नहीं है, उसके अंदर चल जा रहा भाई। तुम्हारे को हर चीज़ से रहता है, बाद में रेंट रहता, रूम का रेंट बनना, गाड़ी का मेंटेनेंस, EMI कई चीज़ें रहते हैं। सोच समझ के अब ऐसा नहीं है कि कमाई नहीं है, पैसे नहीं है बोल के, हर चीज़ है, अपने रिस्क पे आओ, किसी की बातें सुन के ना को हिसाब ना को डाल लो। हिसाब क्या रखो बोलता हूँ, मैं खा पी के एक घर को 15 से 20 हज़ार भिजा सकता हूँ, वो हिसाब डाल लेके आओ, पास है, उससे ज़्यादा का हिसाब डाल लिया तो फेल है। चलिए भाई, आज के वीडियो में इतना ही है, फिर कल मिलेंगे, बाय बाय।